आज बात करेंगे इंडिया सेकंड मैच कहाँ पे हारा। ड्रॉ मतलब इंडिया की हार है। तो कहाँ पे ये इंडिया मैच उनके हाथ से निकल गया और कहाँ श्रीलंका ने बाजी मारी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि कल आपको ऑलरेडी पता है इस चीज़ का कि कल इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट निकालने थे जीतने के लिए। और श्रीलंका कल 6 विकेट के बाद खेलने के लिए आया था मॉर्निंग में, और वो 4 विकेट टीम इंडिया नहीं निकाल पाया। अब इंडिया मैच कहाँ पे हारा वो बात डिस्कस करते हैं। इंडिया मैच हारा जब सोनल बैटिंग करना है इस सीरीज में। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सोनल का एक नया रूप देखने को मिला। और वो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो अभी जस्ट 5 या 6 मैच खेले हैं, टेस्ट मैचेस वो। और 5-6 टेस्ट मैचेस खेलने के बावजूद इतने बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ वो इस पूरी सीरीज को खेले हैं, डोमिनेट करके खेले हैं इस पूरी सीरीज को। तो इंडिया के हाथ से ये मैच जब निकला है, जब सोनल बैटिंग करने आया है, मैं क्लियरली बोलूंगा सोनल का माइंडसेट जो था वो इंडियन बैटिंग यूनिट का या बॉलिंग यूनिट का वो माइंडसेट नहीं था। जब कल 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, तो एक पूरा सेशन सोनल और केशरा ने मिलके खेल लिया, 30 ओवर्स का वो पूरा सेशन मॉर्निंग का। और वो लंच ब्रेक पर गए थे, एक भी विकेट उन्होंने नहीं गंवाई थी। और उस टाइम पे उन दोनों की पार्टनरशिप 90 समथिंग की ऑलरेडी हो चुकी थी। और लंच ब्रेक के बाद 100 रन की पार्टनरशिप भी हुई। और उसके बाद जब एक विकेट गिरा भी केशरा का, उसके बाद फिर इंडिया फिर दोबारा से जूझती रही एक और विकेट लेने के लिए। फिर प्रभात जयसूर्या आउट नहीं होके दे रहे थे उनसे, टीम इंडिया के बॉलर से, के बॉलर्स की जो स्पिन थी या फास्ट बॉलिंग यूनिट थी, वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 2 दिन टीम इंडिया को हो गए थे फील्ड पर। क्योंकि टीम इंडिया ने स्टार्टिंग के 2 दिन बैटिंग करी थी, लेकिन उसके अगले 3 दिन टीम इंडिया ने बॉलिंग करी है। और 3 दिन लगातार बॉलिंग करना, कोई भी टीम थक जाएगी, बॉडी भाई आराम भी चाहिए होता है, रेस्ट भी चाहिए होता है। हालांकि रात को मिल जाता है, बट वो रेस्ट नहीं हो, पूरा कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है 2-3 दिन का। तो उसमें क्या हुआ कि जो बॉलर्स थे ऑलरेडी थक चुके थे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब सिराज बॉलिंग करने आते हैं, उनकी स्पीड होती है 140 प्लस की। लेकिन इस मैच में सिराज की बॉलिंग स्पीड थी 128 की। और जो एवरेज स्पीड सिराज की निकल के आ रही थी, वो निकल के आ रही थी 122 123 के आसपास की। तो आप खुद सोचो कि इतने ज्यादा बॉलर्स थक चुके थे। और आखिरी में सिराज जो मैदान है उससे भी बाहर चले गए थे, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके थे। और दूसरी चीज जो सबसे मेन पॉइंट रहा वो रहा ह्यूमिडिटी का। जो तापमान था वो इतना ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन जो उमस थी, ह्यूमिडिटी थी, उसने बहुत ज्यादा परेशान किया बॉलर्स को, जिससे कि क्रैम्प्स भी आ रहे थे बहुत ज्यादा। और परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा था, आपने कल देखा ही होगा विजुअल्स। बाकी सिराज के अलावा जब बॉलर्स बॉलिंग करने आए थे, बाकी स्पिनर्स भी, मानव सुतार ऑलरेडी पहले मैच में भी 25 प्लस ओवर डाल चुके थे, और इस मैच में 30 से भी ज्यादा ओवर डाल चुके हैं टोटल इस इनिंग के अंदर। तो आप खुद सोचो कि जब एक बॉलर लगातार बॉलिंग डालेगा तो थकान हो जाएगी। तो मैं ये उनके जस्ट मतलब कि उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो चीज दिखी है वो चीज बता रहा हूँ। थकान साफ साफ दिखी है, जिस वजह से इंडियन बॉलर्स की वो एनर्जी नहीं दिखी। अब एक चीज से और मैं आपको बताता हूँ। ऋषभ पंत जब विकेट कीपिंग करने के लिए आ रहे थे, ओवर चेंज हो रहे थे, तो आपने स्टम्प माइक में सुना होगा, वहां पे उन्होंने बोला था कि अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करो। जो कंधे आप हमारे भाइयों झुक रहे हैं, वो कंधे हमें उठाने पड़ेंगे, ये विकेट्स निकालनी पड़ी होगी। आपने ये चीजें क्लियरली ऋषभ पंत के मुंह से सुनी होगी। तो जब वो खुद बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो। अब जब आउट भी हो जाते हैं प्रभात जयसूर्या, उसके बाद फिर दोबारा से एनर्जी आती है कि ये 2 विकेट निकाल लेंगे। अब सिर्फ असिता फर्नांडो रह रहे हैं और एक बैट्समैन और हैं, उनको हम आउट कर लेंगे और यहाँ से मैच जीत जाएंगे। लेकिन वो विकेट भी नहीं निकाल पाए। सिर्फ आखिरी में लाहिरू कुमार आउट हुए, और उसके बाद फिर इनके जो बैट्समैन थे असिता फर्नांडो, उन्होंने डिफेंस किया है। एक भी रन नहीं बना है, बट सारी बॉल डिफेंस करी। दूसरी चीज, धनंजय डिसिल्वा की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। वहां पे एक फैन बोल रहा था धनंजय डिसिल्वा को कि जल्दी से डिक्लेयर कर दो, इंडियन जो बैट्समैन है उनको ले आओ, देखते हैं मैच वो जीत सकते हैं नहीं। धनंजय ने वहां पे सीधा कह दिया कि नहीं, हम नहीं बुला रहे, ये जब तक आउट नहीं होते हैं, हम नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उनका भी क्लियर इंटेंशन ये था श्रीलंकन टीम का, कि हम इस मैच को कैसे भी करके ड्रॉ कराएंगे। इंडियन बॉलर्स को और इंडियन फील्डर्स को हम थका के रखेंगे और फील्ड पर रखेंगे।
तो ये चीज़ थी, और ये चीज़ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इस चीज़ में, जो पिच थी दोनों टेस्ट मैचेस की काफ़ी अच्छी थी। श्रीलंका ने जेन्युइनली काफ़ी अच्छी पिच दी है दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिनेरियो भी बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है इंडिया के लिए। तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिनेरियो क्या रहेगा वो अगली में आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा। इंडिया कैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी भी क्वालिफाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और टेस्ट सीरीज में मेरी कवरेज अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इससे भी बेटर अगर आप कुछ आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा और आप लोगों के लिए अपडेट लाता रहूंगा।